हेलो स्टूडेंट, आज जीओसी का लेक्चर 3 चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जीओसी क्यों पढ़ते हैं और जीओसी पढ़ने के पीछे क्या था, रेट फेट। उसमें मेन क्या आया था, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। जिसमें आपने कार्बीन में देखा था कि 2 तरह का बनता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट क्या था, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो रहा था, और ट्रिपलेट में क्या हो रहा था, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो रहा था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, जीओसी मेनली क्या चीज़ पढ़ना है हम लोग को? 3 चीज़ पढ़ना था। पहला चीज़ क्या था, ईडी यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें क्या था, 2 था, परमानेंट और टेम्पोररी। परमानेंट में क्या क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। और टेम्पोररी में क्या था, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक। आपने पूरी मैं डिटेल में समझा चुका था कि परमानेंट क्यों कहते हैं और इंडक्टिव क्यों कहता है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो स्टार्ट करता हूं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से थोड़ा सा पहले मैं आपको एक बेसिक क्लास यानी क्लास 10th में ले जाऊंगा। वहां पर आपने इंडक्शन पढ़े होंगे कि कोई कंडक्टर कैसे चार्ज होता है। वहां पर आप यही ना पढ़े होंगे कि सपोज कोई भी चार्ज इंडक्टर को अगर मैं कोई न्यूट्रल कंडक्टर के पास ले जाऊंगा, जहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल प्रोटॉन और इक्वल न्यूट्रॉन हो, तो क्या हो जाता था, इसके ऊपर क्या होता था, चार्ज का इंड्यूस्ड हो जाता था, नहीं हो जाता था, आ जाता तो क्या हो जाता था, पॉजिटिव चार्ज हो जाता था, और क्या जो निगेटिव चार्ज होता था वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाता था। यानी कि इंडक्शन में क्या होता था, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। कोई भी अगर न्यूट्रल स्पेसिस के पास कोई भी अगर निगेटिव चार्ज ले जाएंगे तो क्या होता था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इंड्यूस्ड हो जाता था कि नहीं। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे 10th में, चाहे पढ़े होंगे कंघी वाला कोई इंसुलेटर, जैसे नहीं कॉम को कंघी को बालों में करते थे तो पेपर का टुकड़ा चिपक जाता था। यानी वहाँ पर भी क्या होता था, चार्ज का इंड्यूस्ड हो जाता था। वहाँ पर थ्रू होता था एक होता था इंसुलेटर और एक होता था क्या, चार्जिंग वाला होता था। जैसे कोई भी स्केल को भी करते थे, स्केल क्या होता है, कोई भी ऊल या फर पर करते तो वहाँ भी क्या होता था, वह चार्ज हो जाता था। लेकिन वहाँ तो होता था कि जैसे यहाँ पर क्या इंडक्शन में क्या हो रहा है, बॉडी टच नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअली जो आप जो अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें क्या हो जाता है कि कोई कॉन्टैक्ट के कारण, जैसे CH2 और क्लोरीन, आप लोग भी देख रहे हैं कि ये दोनों में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है। आप सिंपली कहोगे सर यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन होगा। अच्छी बात है, क्लोरीन होगा। अब बताओ क्लोरीन क्या करेगा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है CH2 से तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन क्या होता है, 2 बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है उसको क्या करेगा, क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो CH2 के ऊपर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बढ़ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 2 बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन क्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपरूपी है, इसकी खींचने का कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, यानी खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। यानी कमी होने पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बढ़ जाता है। या कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं, जब बढ़ जाएगा तो बेचारा क्या होगा, ये भी बाबरा पागल तरह हो जाएगा कि भाई अपरूपी कोई भी मजे में अपनी ऑक्टेट स्थिति में बैठा हुआ था, अब इसका इलेक्ट्रॉन को खींच लिए। यानी क्या हो जाएगा, बौला हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये भी चाहेगा कि अब अपना मैं भी कहीं से खींचूं, मैं भी अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मेंटेन करूंगा। तो क्या करेगा, ये भी खींचने के लिए आइदर क्लोरीन के पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा, या यहाँ जाएगा। यहीं तो जा सकता है, बाकी तो कहीं जा नहीं सकता है। क्लोरीन के पास जाएगा, क्लोरीन से बोलेगा भाई मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो। तो लेकिन क्लोरीन क्या करे भाई, क्लोरीन तो अपने आंख दिखाएगा, भाई तुम हमसे लेगा, मैं खुद एक बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव हूँ। अब बेचारा सोचा कि अब क्या हाइड्रोजन के पास जाएगा। हाइड्रोजन आप जानते हैं खुद कि उसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। यानी बेचारा हुआ भूखा है, वो क्या किसी को देगा, खुद बेचारा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन लेकर अपना सिंपल सा बैठा हुआ रहता है। यानी अब बस इसके पास ऑप्शन क्या बचा, बगल वाला कार्बन के पास। यानी अब जो ये है, ये क्या करेगा, इससे खींचेगा, अपरूपी खींचेगा कि नहीं। फिर क्या करेगा, इसके ऊपर जैसे ही खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी पागल हो जाएगा। यानी इसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। तो क्या करेगा, पास वाला से खींचेगा, ऐसे ही ये खींचते चला जाता है। 3 मेनली 4 और 5 के बाद क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इस तरह से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करके अपना सेटिस्फाइड करता है। यानी ये मस्ट भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। यहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है। आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है और
सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? यहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? नहीं, पाई बॉन्ड ये होता है, आप भी जानते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में है पाई बॉन्ड होता है, और ये क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का जो पोलराइजेशन हो रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास होगा, यानी कि इसके बगल में कौन जुटा हुआ है? क्लोरीन जुटा हुआ है, तो क्लोरीन क्या करेगा? खूब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब क्या होगा? इसको मानता हूं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, लेकिन क्लोरीन इतना ताकतवर तो ना ये है, या उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ नहीं खींचेगा, वह इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अपने तरफ उतना नहीं खींचेगा। अब इसे ये आ गया, समझे कि नहीं? आपरूपी एक इसे क्लोरीन खींच रहा था और एक इसे CH2 खींच रहा है, यानी इसके ऊपर सिर्फ कमी है, ये खींच रहा है, यानी ये उतना इसे नहीं खींच पाएगा। सिंपल सी बात ये भी है, इसको पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या होगा? कमी हो जाएगा। यानी ये जब इससे खींचेगा तो उतना पूरी ताकत से नहीं खींचेगा जितना ताकत से क्लोरीन खींचेगा। ऐसे ही क्या होता है? अप टू 4 to 5 आगे क्या हो जाता है? यह वीक हो जाता है। समझ लो बात हो कि नहीं? किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। यानी आप देखो कि मैं यहाँ पर लिखा हूं कि अगर मॉड वैल्यू अगर इसका ले लें डेल्टा पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा? ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका खींचने का पावर इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऐसे देख लो ऐसे ऐसे वीक हो जा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा क्या होगा? इसका खींचने का पावर हो जाएगा, यानी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बहुत कमी आ जाएगा। तो कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर कमी क्यों आता है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट जुटा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन, आप जानते हैं कि sp, sp2, sp3 तीनों क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन आ जाता है। आप सब लोग जानते होंगे अच्छी तरीका से। अब साइज के कारण भी इसके ऊपर कुछ न कुछ पोलराइजेशन होगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप भी पढ़े होंगे 11th के फर्स्ट टॉपिक में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे वेरी होता है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या तो हाइब्रिडाइजेशन, या तो साइज के कारण। देख लो इंडक्टिविटी समझ गया ना, कि कोई भी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुटा हुआ रहेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचता है। जब खींचता है तो क्या हो जाता है? दूसरे के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, यानी क्या हो जाएगा? ये जो बेचारा हो जाएगा एक्चुअली में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज बन जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ से? देखो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो रहा है कि नहीं? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिफरेंस के कारण क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़े थे परमानेंट क्या होता है? यानी मॉलिक्यूल के इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, यानी इसके साथ कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुटा हुआ है तब तो खींच रहा है, कुछ बाहर से ऐसा नहीं, कुछ बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट शिफ्टिंग इस साइड हुआ, ऐसा नहीं है। इसके साथ क्लोरीन जुटा हुआ है, यानी क्लोरीन जब जुटा हुआ यानी क्या हो गया? इनबिल्ट हो गया, यानी परमानेंट पोलराइजेशन हो जाएगा। और क्या होता है? जब भी होता है सिग्मा बॉन्ड, कहीं भी आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है? देख लो बढ़िया से आप, कहीं भी इसमें पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है? नहीं। यानी इंडक्टिव इफेक्ट जब भी लगता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस। अभी मैं बताया कि जितना इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना क्या इस पर होगा, क्या उस पर होगा? नहीं, यानी कमते चला जाएगा। यानी जो इसके साथ डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुटा हुआ, यानी कि इसका ऊपर क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को क्लाउड के क्लोरीन खींच करके इसको जितना डिफिशियंसी में डालेगा, क्या या उसको इतना डिफिशियंसी में डालेगा, या क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना खींचेगा जितना क्लोरीन खींचेगा? क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना खींचेगा जितना क्लोरीन खींचेगा? नहीं। अब सिंपल सी बात है, और कहाँ से खींचेगा यार? जितना क्लोरीन खींचेगा उतना इसमें से कोई भी खींच पाएगा? नहीं। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या हो जाता है? इसका जो पावर होता हुआ घटते चला जाता है। और अब क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, ये कंटिन्यूअस इफेक्ट ऑन ईच कार्बन। यहाँ पर से, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर क्या हो जा रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट जो हो रहा है कंटिन्यूअस इफेक्ट है, प्रत्येक कार्बन पर ये लग रहा है। ऐसा नहीं कि बीच का कोई कार्बन छूट गया। लेकिन रिजोनेंस में क्या होता था? इस तरह से होता था। अगर CH2 इसके ऊपर माइनस है तो देख रहे हो कि नहीं, अल्टरनेट वाला कार्बन पर, यानी रिजोनेंस में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको खुद महसूस हो जाएगा और पता चल जाएगा कि अल्टरनेट कार्बन, यानी प्रत्येक कार्बन पर इफेक्ट रिजोनेंस का नहीं होता था, एक कार्बन छोड़ करके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रत्येक कार्बन पर इफेक्ट हो रहा है। यानी जब एक क्लोरीन को पुल करेगा, यानी अपने तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा?
प्रत्येक बॉन्ड में खिंचा हुआ जाएगा, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में खिंचा हुआ, यानी प्रत्येक पर इफेक्ट लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट यही है, सिंपल सा। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो तरीका से, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पुशिंग करेगा। एक्चुअली ये क्या है, ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। आपको सिंपल सा दिख रहा है कि नहीं कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये माइनस इफेक्ट वाला है। प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा, प्लस आई जैसे माइनस इफेक्ट में और क्या कर लगेगा, क्लोरीन होगा। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, कार्बन, यानी sp वाला कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसका कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.2। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन, इसका कितना होता है 3। उसके बाद क्या होता है, आप देख रहे हो, पावर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर ऑफ। इसके बाद फिर क्या है, 3 आ गया। इसके बाद फिर कौन सा आएगा, कार्बन आया, कौन सा वाला, sp2 वाला आया कि नहीं, sp2 वाला कार्बन, sp2, यानी इसका वैल्यू कितना होता है, तो 2.8 के आसपास होता था। उसके बाद क्या होता था, एक कार्बन, नॉर्मल कार्बन, जिसका होता था 2.5। यानी देख रहे हो, यानी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इंडक्टिव पावर माइनस आई इफेक्ट वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है नहीं, माइनस विथड्राइंग ग्रुप, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस आई जो खींचेगा, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, फिर ऑक्सीजन खींचेगा, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर कार्बन कौन सा वाला, डबल बॉन्ड वाला, फिर क्या होगा, कार्बन। इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगा तैसे तैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पुलिंग और इलेक्ट्रॉन पुशिंग, यानी माइनस आई इफेक्ट। आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट में आप देख रहे होंगे, माइनस आई इफेक्ट में क्या हो रहा है, चीज मैं दिखाता हूँ। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, कहाँ, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ शिफ्ट कर रहा है। ये मेरा हाथ लेफ्ट है, लेफ्ट नहीं दिख रहा है, हाथ लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से कहाँ, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि माइनस आई इफेक्ट में लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुटा हुआ रहेगा, कोई भी चैन से तो क्या हो जाएगा, अपने तरफ हुआ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहाँ हो रहा है, देख लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट में कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, यही आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। यानी सिंपली हमें यह समझना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पर कभी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से जंपिंग नहीं कर रहा है, बस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसी को अपने तरफ पुल करता है, खींचता है माइनस आई इफेक्ट में। और सिंपल प्लस आई इफेक्ट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का माइग्रेशन कहाँ से, इधर से उधर हो जाएगा। जैसे इसे आप कॉपी करो जल्दी से, आप कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा वहाँ पर, कोई भी डाउट हो जल्दी से इसको कॉपी करो। इसके बाद बताता हूँ प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जल्दी से कॉपी करो। हाँ अब देखिए प्लस आई इफेक्ट, एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट जो ग्रुप करने वाला वो बहुत ही कम संख्या में है विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बहुत सारे ग्रुप लगाता है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट मेनली वह ग्रुप लगाता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा था। यानी सोचो खुद जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अलबला जाएगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या चाहेगा, नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या मैं क्या चाहूँगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले तो क्या हो जाएगा, मेरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ कमेगा तो क्या हो जाएगा, मैं स्टेबल की तरफ हो जाऊंगा। यानी मॉलिक्यूल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आने के कारण वो मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। दैट्स वाई वो क्या कहता है, अपना मेरा चार्ज कुछ कम हो। इसलिए मेनली जैसे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, यहाँ पर मैंने माइनस चार्ज दे दिया, नहीं हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, यानी 7 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट हो गया, लेकिन होना चाहिए कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अभी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो क्या हो जाएगा, अलबला जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये शिफ्ट करेगा, ये CH2 ग्रुप को देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको देगा तो क्या होगा, इसके ऊपर नहीं कुछ माइनस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इसके ऊपर कुछ डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब ये भी पागल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर
मानता हूं ऑक्सीजन इतना नहीं आया, कुछ कम आया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ निगेटिव चार्ज आएगा ना। ये अपना निगेटिव चार्ज इसको देगा, ये अपना निगेटिव चार्ज इसको देगा, ये अपना निगेटिव चार्ज इसको देगा। यानी इस तरह से माइनस आई इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन पुशिंग। यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन देना लेना इसलिए नहीं कहूंगा, इलेक्ट्रॉन देने लेने में क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन को देना लेना। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को जस्ट पुलिंग और पुशिंग। माइनस आई इफेक्ट में क्या हो रहा था, माइनस आई इफेक्ट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को हम लोग पुल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे क्लोरीन के थ्रू, यानी यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश ड्यू टू निगेटिव चार्ज। कोई भी, जैसे देखो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर प्लस आई इफेक्ट का कंपेरिजन करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, इसका होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, NH2O। अब यहां पर सर कहोगे कि सर ये इसका ज्यादा क्यों नहीं होगा। भैया खुद सोचो एक बार, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव या कार्बन। आप रूपी आपको पता चलेगा कि नहीं भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी यानी इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास होगा या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास। आप भी जानते हैं भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा अपने पास, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इसलिए ऑक्सीजन तो अपना इलेक्ट्रॉन रख भी लेगा, लेकिन क्या होगा, ये तो बौला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद नहीं करता। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है वही इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पसंद करता है। यानी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट बहुत ही कम संख्या। यहां पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी मेरा हाथ क्या होगा, राइट हो गया, राइट से किधर हो रहा है, लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट होता है। हम लोग यहां पर जानते हो सिंपली हम लोग दर्शाते हो कि भैया देखो ये दो बॉन्ड बना है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी हमें इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, लेकिन इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देर, क्लाउड हमें जरूर दिखेगा। उसी का शिफ्टिंग होता है, उसी का शिफ्टिंग होता है राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी प्लस आई इफेक्ट लिमिटेड है, माइनस आई इफेक्ट का बहुत ही ज्यादा होगा। जल्दी से इसको नोट करो। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मिनिमम कम से कम 200-300 को 200 मिनिमम क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। उसमें यह बताना है कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। फिर आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा। जैसे मैं 2 दे दूंगा आपको, 2 मॉलिक्यूल दे दूंगा, चाहे 2 कंपाउंड लिख दूंगा, आपसे मैं पूछूंगा किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इस तरह का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। देख रहे हो कि नहीं, यहीं से जो कार्बोकैटायन है, कार्बोनाइन है और फ्री रेडिकल है, वहां से स्टेबिलिटी देखो इसे डिसाइड नहीं होगा। आप खुद सोचो, प्लस आई इफेक्ट वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देता है। देख रहे हो इसे प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देता है। आप ही जानते हैं कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ नहीं रहा था, कार्बोकैटायन में प्लस, इसके ऊपर क्या रहा था, प्लस चार्ज आ रहा था। अपरूपी यानी क्या है, इसका जो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 6 आ रहा था, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। अब सोचो कि कार्बोकैटायन का स्टेबल कौन करेगा, प्लस आई या माइनस आई। अपरूपी भाई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला खुद इलेक्ट्रॉन की कमी ये महसूस कर रहा है। तो अपरूपी इलेक्ट्रॉन यानी प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर वही कार्बोनाइन रहेगा, यानी कार्बन के ऊपर, इस तरह से नहीं बताए थे कार्बोनाइन। अब बताओ कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी कौन बताएगा, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। सिंपल से बात है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो, रिच है, या इलेक्ट्रॉन की इस पर ज्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पागल हो जाएगा, नहीं चाहेगा कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन को ले, नहीं चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन आप रूपी इसके पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो नहीं चाहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले। तब बताओ इलेक्ट्रॉन लेने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन या जो लेगा यानी माइनस आई इफेक्ट, यानी माइनस आई इफेक्ट किसको स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कार्बोनाइन। देख रहे हो स्टेबिलिटी का कैसे हम लोग स्टेबिलिटी यहां बता सकते हैं। कार्बोकैटायन कौन सा, आप सोचो, मैं ऐसा चारों कार्बोकैटायन आप लिख दूं बोर्ड पर, चारों में 4 तरह का, किसी प्लस आई किसी माइनस आई, इस तरह से मैं लगा दो। अब आपसे पूछूं बताओ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, उसी तरह कार्बोनाइन, वैसा कार्बोनाइन भी लिख सकता हूं। मैं पूछूं कि बताओ कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा, तो इसे डिसाइड नहीं कर सकते हो प्लस आई और माइनस आई से, इजीली आप कर लोगे कि जो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, किसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कार्बोकैटायन का, और माइनस आई किसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कार्बोनाइन का। इस तरह से आप डिसाइड करो। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप जल्दी से इसको नोट करो। कोई दिक्कत है जल्दी से कमेंट करना, जल्दी से राइट करो। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, सिंपली यार कुछ नहीं, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्लस आई इफेक्ट मिलने क्या होता है, लेस नंबर ऑफ एटम विल डू ये करता है। जल्दी से कॉपी करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ जल्दी से सारा क्वेश्चन कॉपी पर करो और जल्दी से ये सब बनाओ। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करो पाओ, जिसमें आपको
ये 18 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा किसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। जैसे 2 है, जैसे इसमें कितना है 4 है, 4 में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन, यानी सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। आप ही मैं बताया हूँ कि सबसे ज़्यादा पुल को कौन करता है। आपको सबसे पहले यह सोचना है इसमें, जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आपको पूरी माइंड में ही रखना है कि ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा यानी खींचेगा। उसके अनुसार जल्दी से क्वेश्चन आप कॉपी पर लिख लो और इसको जल्दी से करो। उसके बाद मैं आगे और क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी करो। अब जैसे पहला मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग पॉज कर लो, कॉपी कर लो, ट्राई करो, उसके बाद डायरेक्ट कॉपी मत करना। अब यहाँ पर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप में से हर लोग जानते हो कि सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। यानी आप भी जानते हैं कि टॉप टू बॉटम यानी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है या घटता है। अप्रूपी यार क्या होता है, घटता है। यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये खींचेगा ना। यानी सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यानी टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता ना है, तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेरी गुड। अब इसमें देखो OH और सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन सल्फर होता है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, इस ग्रुप में देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन या सल्फर। वेरी गुड यार, ऑक्सीजन। यार जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वही ना अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, देन ऑक्सीजन विल पुल द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो NH2PH2 सिंपल सा दिख रहा है यार। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉस्फोरस यानी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आप रूपी सोचो यार, ऑक्सीजन बहुत बड़ा यानी फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, यानी सोच रहे हो कितनी बड़ी अनस्टेबिलिटी होगा। जब अनस्टेबिलिटी क्यों होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी होगा क्या होगा, सबसे ज्यादा दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ए और ए। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसको नीड है यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचेगा। यहाँ भी सेम टू सेम है यार, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, मानता हूँ NH3 है यार। नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना होगा यार। एक तो इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यही ना होता है यार, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है। हम जब भी बोलता हूं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, यानी प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन घट गया तो पॉजिटिव चार्ज। यानी यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींचेगा, ए और ए। वेरी गुड, एयर खींचेगा। अब ये दोनों में NO2 और O2 देखो सिंपल से बता, यहाँ पर दोनों सेम नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है दो ऑक्सीजन है तो क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं खींचेगा। और ऑक्सीजन बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसमें आप लोग सब कर लिया ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है घटता है, सिंपल से बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है। आप ही जानते हो फ्लोरीन सबसे ज्यादा 4 होता है फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, यानी सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेज, देन क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट भी आपका बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, वेरी गुड बढ़ जाएगा। क्लोरीन वैसे आपरूपी है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर आपरूपी है। लेफ्ट टू राइट देखो पीरियोडिक टेबल में पहले क्लोरीन आता है या सल्फर, यार पहले कौन आता है, सल्फर आता है, उसके बाद में क्लोरीन आता है, यानी क्लोरीन का यहाँ पर ज्यादा होगा। यहाँ पर देख लो आपरूपी यहाँ दिख रहा है यार, मानता हूं ये दोनों सेम है, दोनों जगह सेम है। ऑक्सीजन भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, यानी कौन सा कार्बन, sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। अब देखो क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन है बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी अपनी तरफ खींच लगा तो आप इसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। ये तीनों में देखो सिंपल सा दिख रहा है यार, यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। ये प्लस आर, मैंने अल्काइल ग्रुप बताया था ना, ये जो CH3 मैंने ग्रुप लगाया था, ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। लेकिन मैंने तो क्या पूछा, माइनस आई इफेक्ट, यानी ये ऑर्डर होगा। इसमें देखो यार
अपरूपी कार्बन कौन सा कार्बन है? sp का कितना होता था? 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कार्बन कौन सा? sp है। इसका कितना होता है? 2.1 होता है। ये कार्बन कौन सा है? 2.8 होता है। इसका कौन है? sp3 यानी इसका 2.5 होता है। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। मानता हूं नाइट्रोजन तीनों के पास है, तीनों खींचेगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन खुद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये ज्यादा खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन। ये दोनों में देखो अपरूपी है यार। यहाँ पर मानता हूं सल्फर दोनों साइड सेम हो गया, सेम हो गया कि नहीं? इसके बाद देखो इस सल्फर पर 3 ऑक्सीजन लगा हुआ, इस सल्फर पर कितना? 2 ऑक्सीजन लगा हुआ। अपरूपी सोचो 3 ऑक्सीजन, तीनों बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मानता हूं, यहाँ पर 2 ही है, यानी यहाँ पर कितना? पीछे से 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है? कितना पुल कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन, यानी ये डोमिनेट कर जाएगा। यहाँ पर देखो NF3+ है यार। यहाँ पर नाइट्रोजन मानता हूं दोनों पर प्लस प्लस, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का भूखा है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर देखो साथ में 3 फ्लोरीन, यार खींच डालेगा पूरा लाइन को। इसके जो भी अगर चेन रहेगा पूरे खींच डालेगा, यानी सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। इसमें देखो अपरूपी यार, अपरूपी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। यहाँ 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, देख रहे हो, खींच डालेगा। एक्चुअली CF3 आप लोग पढ़े होंगे, CF3, CCl3 और CBr3 और CI3। ये क्या है? SO3H है ना, सल्फोनिक एसिड। नहीं पढ़े हो? सल्फोनिक एसिड। ये SO2H हो गया, ये हो गया SO2H हो गया। अब ये दोनों में देखो अपरूपी यार, ये दोनों में सबसे ज्यादा कौन होगा? सिंपल सी बात है यार, नाइट्रोजन यहाँ भी सेम, नाइट्रोजन यहाँ भी सेम। ये क्या हो गया साला? +I इफेक्ट लगाएगा। ये कौन सा ग्रुप लगाएगा यार? sp कार्बन है, देख रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी खींचेगा, यानी यहाँ भी ये डोमिनेट कर जाएगा। नहीं कर जाएगा? नाइट्रोजन सेम, और उसके पीछे देखो, इसके पीछे +I, मैंने क्या पूछा हूँ? -I, यानी और कार्बन कौन सा है? sp2 कार्बन है। अब जानते हैं sp2 कार्बन कितना होता है? 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और sp3 कार्बन कितना होता है? 2.5। अब सोच लो दोनों में ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यानी sp2 कार्बन क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू sp3। तो अपने तरफ जो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, सबसे ज्यादा कौन पुल करेगा? यह करेगा। इसको मैं छोड़ देता हूं। ये दोनों बताओ। मानता हूं ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 sp2 कार्बन है यार। साथ में यहाँ देखो 2 2। अब बताओ एक सिंगल sp2 वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि 6 वाला? अपरूपी 6 वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे डोमिनेंट हो गया। यहाँ पर सब लोगों ने गलती किया होगा, सब लोगों ने गलती किया होगा, सब लोगों ने गलती किया होगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन ही +4 दे दिया। अब सब लोगों के अनुसार कौन है? ए होगा, क्योंकि सब लोगों ने यही सोचा होगा हर जगह तो सर प्लस अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो क्या होगा? वो +I इफेक्ट मान करके अब इसका यानी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये क्या होगा? तीनों अल्काइल ग्रुप यहाँ पे पूरा कर दे रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन में जाना पड़ेगा, यानी सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। आप सोचो कि कैसे सर? आप खुद सोचो, यहाँ पर 3 बड़ा ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं? जब 3 बड़ा ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा कि नहीं? अपरूपी अगर 3 ग्रुप बड़ा यानी रिपल्सन होने में क्या होता है? बॉन्ड एंगल बढ़ता है। बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ता है? रिपल्सन को तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल बढ़ते चला जाएगा। नहीं होगा रिपल्सन बॉन्ड एंगल, यानी बॉन्ड एंगल जब बढ़ता है तो आप ही जानते पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन में कि परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हुआ कि नहीं? यानी बॉन्ड एंगल, यानी यहाँ पर क्या छोटा छोटा 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर उतना रिपल्सन नहीं होगा जितना यहाँ पर तीनों अल्काइल ग्रुप को रिपल्सन करेगा। यानी रिपल्सन करने के कारण क्या होता है? बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। जब बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो हम लोग बेंड्स रूल में पढ़ते थे कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल किसके प्रोपोर्शनल होता है? परसेंटेज एस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। यानी उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो परसेंटेज एस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नहीं पढ़े होगे तो मेरा लेक्चर आप लोग फॉलो कर लेना, बेंड्स रूल वाली। यानी आप देखो, अब तो सोचो अपरूपी, अब बताओ परसेंटेज एस सबसे ज्यादा इसका किसका? अपरूपी इसका। यानी अगर इसका परसेंटेज एस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका? इसका। यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेगा? यह खींचेगा। यानी Nr3+ जब भी ज्यादा NH3+ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यही रूल सेम टू सेम यहाँ भी लग रहा है यार। यहाँ पर क्या हो गया? एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं? आप कहोगे सर ये ज़्यादा खींचेगा, ये तो प्लस अल्काइल ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है।
लेकिन यहाँ भी सेम टू सेम ही ग्रुप लग रहा है कि बड़ा ग्रुप रहने के कारण क्या होता है, इसको प्लस दूर जाता है, दूर जाता तो क्या होता है परसेंटेज पी, यानी इसका क्या होता है बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ने के कारण क्या होता है इसका परसेंटेज एस बढ़ जाता है। इसको एक्सेप्शनल में ही मान लेना यार, ऐसे मैं आपको बता दिया। ऐसे यार सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा इसका अपरूपी इसका परसेंटेज पी बढ़ेगा तो इसका क्या होगा परसेंटेज एस बढ़ेगा। परसेंटेज एस बढ़ने का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने का तो क्या हो जाएगा ये, यानी ईथर ऑलवेज अल्कोहल से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन को मैं कमी नहीं रख दूँगी, इतना क्वेश्चन कराऊंगा कि माइनस आई प्लस आई एकदम पूरी क्लियर हो जाएगा एकदम। कहीं भी कोई भी आए, कहीं भी आए, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन एसिडिक का स्ट्रेंथ बेसिक का स्ट्रेंथ कहीं भी आएगा आप क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन आप लोग घर पर इसको प्रैक्टिस जरूर करना। जल्दी से इसको कॉपी करो, आगे मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ। कॉपी कर लिया, वीडियो को पॉज कर लो यार, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो। अब मैं यहाँ पर सीरीज लिखा हूँ, यानी पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट और पावर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, यानी इसको आप याद कर लोगे तो आपको कहीं भी माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट लगाने में दिक्कत नहीं होगा। यानी सबसे ज़्यादा किसका माइनस आई इफेक्ट होगा और सबसे ज़्यादा किसका प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पर आप सामने देख लो, मैं वहाँ पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराया था, यहाँ पर पूरी कंक्लूजन लिख दिया कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा। यहाँ पर देख रहे हो सबसे ज़्यादा NF3 प्लस का होगा, फिर NR3 प्लस का, फिर NH3 प्लस, फिर NO2 यानी नाइट्रो साइनाइड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस चलते फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा हो गया और ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन हो गया और आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन हो गया है। यहाँ पर उसका क्या ईस्टर आ गया, ईथर आ गया, अल्कोहल आ गया। अब यहाँ पर कौन सा कार्बन वाला है, sp3 वाला था, sp वाला कार्बन था कि नहीं। sp वाला कार्बन कितना होता है 3.2 होता था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना 3.2 आता था। यहाँ पर क्या हो रहा था, इसका ये होता sp2 वाला था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना आ रहा था 2.1 आ रहा था कि नहीं। अब बताओ ये दोनों सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका सर आप क्यों कहें, यानी कि अब जो फिनाइल ग्रुप को सबसे ज्यादा क्यों ले लिया सर, लेने कारण एक्चुअली ये सारा का सारा कार्बन यहाँ पे sp2 है, देख रहे हो कि नहीं। यहाँ पे कितना 6 कार्बन है और 6 का 6 कार्बन क्या होगा sp2, यानी एक्चुअली में कैसा होता है इस तरह से होता है कि नहीं। यानी 6 कार्बन, 6 का 6 कौन सा है sp2। अब बताओ इसमें सिर्फ एक sp2 और यहाँ पर कितना हो गया 6 के 6 कार्बन sp2 है। बताओ सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, अपरूपी यार फिनाइल कह जाएगा इससे। फिर लास्ट में सबसे कम हाइड्रोजन। बहुत लोग इसका ट्रिक भी बनाते हैं कि न फरहान न ऋतिक न हीरालाल न ओमपुरी, कौन सुफियाना करता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा इथर अल्कोहल अल्काइन, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद विनाइल, डबल ग्रुप। इस तरह से आप इसको माइंड में रख लेना। ये तो हो गया पूरी का पूरी सीरीज माइनस आई इफेक्ट, यानी सबसे ज्यादा अगर सोचो कोई कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर लगा हुआ रहेगा इस तरह से 2 ग्रुप लगा हुआ रहेगा, आपसे पूछे कि बताओ दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नहीं बता दोगे भाई कि पावर किसका ज्यादा है। जिसका पावर रहेगा उसके अनुसार क्या हो जाएगा, वहां पर हम उसका स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन का डिसाइड कर लेंगे। अब प्लस आई इफेक्ट आपको शुरू बताए थे, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, मेनली बहुत कम होता है। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा होता है अल्का, ये 3 डिग्री कार्बन होता है, क्योंकि एक कार्बन कितना से जुटा हुआ 3 से, इसलिए 3 डिग्री। एक कार्बन यहाँ कितना 2 कार्बन से जुटा हुआ इसलिए 2 डिग्री। यहाँ पर कितना 1 कार्बन 1 से जुटा हुआ इसलिए 1 डिग्री। यानी सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो पावर होता है 3 डिग्री का होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री का होता है। उसी तरह यहाँ भी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ता है। यानी ऑक्सीजन के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है उतना नाइट्रोजन नहीं रख सकता है, उतना कार्बन नहीं रख सकता है। यानी कोई भी एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज आने से क्या होता है अनस्टेबल होता है और चाहता है मेरा इलेक्ट्रॉन क्लॉट कोई ले, यानी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। अभी आ गया CD3 CH3। आप भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि अब जानते हैं जो है ना हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, ये तीनों क्या होगा आइसोटोप है हाइड्रोजन का ही, 1 मास 2 मास और 3 मास। अब जानते हैं कि नहीं साइज तीनों का सेम है, चेंजिंग क्या है मास का चेंजिंग है। यानी इसका 1 mu 2 mu और 3 mu इस तरह है। यानी आप बताओ हाइड्रोजन का मास कम रहेगा कि नहीं, तो आप रूपी सोचो कि
कोई कार्बन इस तरह से लगा हुआ रहेगा, इस तरह से कार्बन लगा हुआ रहेगा, इसी तरह से यहाँ पर ड्यूटेरियम लगा हुआ रहेगा, इसी तरह से यहाँ पर क्या लगा है, ट्राइटियम लगा हुआ रहेगा, अब बताओ हाइड्रोजन का मास ज्यादा है कम, अपरूपी है, ड्यूटेरियम से हाइड्रोजन का मास कम होगा, तो इसके लॉन्ग मास कम रहने का कारण लॉन्ग, इसके लॉन्ग जो वाइब्रेशन होता है दोनों के बॉन्ड के बीच में, तो मास कम रहने के अनुसार क्या होता है, ये दूर चला जाता है। देख रहे हो कि नहीं, ये दूर चला जाएगा, तीनों के तीनों बॉन्ड दूर चला जाएगा, तीनों के तीनों बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, दूर चला जा रहा है। ड्यूटेरियम क्या होगा, मास ये दोनों के बीच में है तो इसका थोड़ा सा कम रह जाएगा, यानी जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के अनुसार क्या होता है, टाइटेनियम का मास बहुत कम, इसलिए क्या होता है, इसका वाइब्रेशन कम होता है और पास में ही रहता है, तीनों क्या होता है, पास में ही रहता है। अब बताओ यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पुश करा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करा, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन जब दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो दूर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बीच में होता है वह भी तो दूर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कुछ पास रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत पास है रहेगा। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन जो पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे ज्यादा कौन देगा, दूर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पास वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड? सिंपल सा यार, पास वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यानी इसमें हमको यही समझना है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्या होता है, हाइड्रोजन के मास कम रहने के कारण उसके मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाइब्रेशन खूब होता है, जिसके कारण क्या होता है, छोटा मास रहने क्या होता है, हाइड्रोजन दूर चला जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी दूर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पुश करेगा वह कम करेगा। ट्राइटियम में क्या होता है, छोटा मास होता है, मास क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, जब इसका वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, वह ज्यादा दूर तक वह नहीं जाएगा, जिससे कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका पास में रहेगा। जब पास में रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो जब वो पुश करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, ज्यादा करेगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। यह पावर पूरा तरीका से आप माइंड में फिट कर लो, यानी आप लोग फिट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मास्टर माइंड बन जाओगे। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन में आप लोगों को गलत नहीं करना है, गलत करोगे तो आप क्या, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, आपके बदले मैं तो नहीं पढ़ूंगा आकर के, मैं तो बस आपको क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कराऊंगा। जल्दी से कॉपी करो इसको, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करो, प्लीज जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से सारा क्वेश्चन कॉपी करो और इसको बनाओ। पहला क्वेश्चन बताना है कि ये सब जो ग्रुप लगा हुआ है, ये सब ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पर लिखा आइडेंटिफाइड द प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को आपको बताना है किसमें प्लस आई लगेगा, किसमें माइनस आई लगेगा। जल्दी से पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को कॉपी करना, मेरा मत देखना, उसके बाद मिलाना कितना सही हो गया। जल्दी से देखो, इसमें ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ये कौन सा ग्रुप है, अपरूपी यार मैं बताया हूँ, प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर देख रहे हो, यानी जब ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो इस समय क्या होगा, प्लस आई लगाया कि नहीं। ये जब प्लस आई तो उस समय क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट एक रिलेटिव फिनोमिना है कि नहीं। यानी यहाँ पर बेंजीन रिंग पर देखो NH2 लगा हुआ है, उस समय ये जो फिनाइल रिंग है क्या बिहेवियर शो कर रहा है, प्लस आई वाला। यहाँ पर क्या बिहेवियर शो कर रहा है, माइनस आई वाला। यानी यह रिलेटिव फिनोमिना, जैसा ग्रुप लगा रहेगा उसके अनुसार वह चेंजिंग दिखाएगा। यहाँ पर देखो NH3 प्लस, यार अभी मैं माइनस आई इफेक्ट वाला सीरीज वाला पावर लिख पाया हूँ, इसको बताओ माइनस आई, इसको बताओ माइनस आई। जल्दी से इसमें देखो, ये सब जो ग्रुप है ये कौन सा लगा रहा है, प्लस आई। ये कौन सा, माइनस आई। ए माइनस आई, ए प्लस आई, है ना, 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्काइल है ना। यहाँ पर क्या हो गया, अब बताओ जल्दी से, तुम लोग फंसोगे यार। एक्चुअली ग्रुप कौन सा लगा रहा है, एक्चुअली ये लगा रहा है, देखो यहाँ पर कितना है, इसमें 6 sp2 है कि नहीं। यानी ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा खींचने वाला होगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में कौन सा लगाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और ये माइनस आई लगाएगा। ये बताओ यार, सिंपल सा बात है, ये लगाएगा माइनस आई। देख रहे हो sp कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 से, यहाँ sp2 है। यहाँ पर देखो माइनस आई, यहाँ पर देखो माइनस आई। ये कौन सा ग्रुप लगाएगा, माइनस आई, साइनाइड है। ये बताओ NR3 प्लस माइनस आई, अभी सीरीज पावर में लिखवाया था ना, SO3H, ये भी माइनस आई। क्लोरीन माइनस आई, 2 डिग्री अल्काइल है ना, 2 डिग्री अल्काइल। ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। ये माइनस आई, आप रूपी खींच रहा है, देख रहे हो कार्बन है, sp2 कार्बन है।
sp2 कार्बन आप भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके पीछे ऑक्सीजन लगा रहा है वो भी खींचेगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम है, क्वेश्चन तो सेम ही लिखा गया। चलो यहाँ पर तुम OH कर लो, एसिड कर लो, वेरी गुड। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ हाइड ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट लगाया। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ जल्दी से, अभी बताए थे ना, जल्दी से बताओ। ये लगाएगा, ये दूर चला जाता है, दूर चला जाने कारण क्या होता है, इसका परसेंटेज बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है तो यानी खींचने का पावर ज़्यादा बढ़ जाता है, माइनस आई इफेक्ट वाला है। ये बताओ, ये भी माइनस आई, ये कौन लगा रहा है, प्लस आई, वेरी गुड, प्लस आई, ये प्लस आई, क्योंकि यार इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कौन सा, प्लस आई। अभी मैंने पावर लिखा हो, ये कौन सा ग्रुप है, ये लगाएगा पॉजिटिव चार्ज है यार, ये तो माइनस लगाएगा, खींचेगा ना उससे, माइनस आई। ये कौन सा ग्रुप लगाएगा, प्लस है। यानी यहाँ पर एक चीज आप नोट्स बना के लिख लेना कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऑलवेज क्या कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं। जो पॉजिटिव चार्ज है, आप रूपी सामने देख लो, पॉजिटिव चार्ज कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और जो निगेटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज है वो क्या चाहता है कि मेरे ऊपर से चार्ज डिस्पर्स्ड हो, यानी कोई मेरा चार्ज को ले जाए, यानी जो निगेटिव चार्ज ऑलवेज कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल दोनों दिखाएगा, प्लस आई भी और माइनस आई भी। जल्दी से कॉपी करो, अगले क्लास में और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा। जल्दी से इसको आप लोग पॉज करके कॉपी कर लेना, जल्दी से कॉपी कर लो, पॉज कर लो, पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ जल्दी से कॉपी करो, पॉज कर लो, पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लो।